350 ईसा पूर्व भारत एक खुशहाल और संपन्न राष्ट्र था जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। झेलम का युद्ध झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध के बाद सिकंदर की थकी हारी सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहा, 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। यह युद्ध दो वीरों का जिसका नाम इतिहास के उन स्वर्ण पन्नों में अंकित है जिसकी गाथा पूरा विश्व जानता है। एक ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की तो दूसरे ने अपनी मातृभूमि की सीमा विस्तार और नरसंहार किया, जिनकी वीरता और गाथाएं इतिहास और दुनिया भर में अमर हैं। जहां इतिहासकारों ने एक अद्भुत युद्ध का वर्णन किया है जिसका उल्लेख इस प्रकार है। पोरस और सिकंदर में एक बात तो समान थी, वह थी वीरता और साहस। दोनों ही इस धरती पर देवी शक्तियों के साथ प्रकट हुए। एक ने यूनान में जन्म लेकर पूर्ण विश्व विजय की कामना की और एक ने इस भारत की भूमि की सौगंध लेकर रक्षा करने का प्रण लिया। सिकंदर ने जब पर्सिया को जीत लिया तो उसका नाम यहाँ के लोगों ने अलेक्जेंडर से सिकंदर कर दिया। सिकंदर एक पर्शियन शब्द है जिसका अर्थ रक्षा या रखवाला है। अलेक्जेंडर यूनान देश के मेसोडोनिया का एक महान सम्राट था। सिकंदर की विश्व विजय की महत्वाकांक्षा ने यूनान के पास कई देशों को जीता, जिसमें ईरान के राजा डरायस का भी नाम है। यहीं से इसको विश्व विजय कहने लगे। कहते हैं जब सिकंदर ने भारत की सीमाओं में प्रवेश किया तो वहां के कई राजाओं से सीमा पर ही भेंट हो गई, जिसका परिणाम सिकंदर की सेना को सहना पड़ा। लेकिन सिकंदर ने वहां के राजाओं से संधि करने का प्रस्ताव देकर धोखे से उन्हें मार दिया। शायद यह के भारतीय राजाओं को छल का ज्ञान नहीं था। जब सिकंदर भारत की सीमा गांधार तक्षशिला पहुंचा तो वहां के राजा अंबी ने सिकंदर का भव्य स्वागत किया और अपने राज्य में शरण दी। राजा अंबी राजा पोरस का शत्रु था। भारत के आपसी मतभेद और विचारों ने हमेशा विदेशियों को भारत पर आक्रमण का मौका दिया है। राजा अंबी ने केवल स्वागत किया अपितु आर्थिक सहायता के साथ सैन्य सहायता भी प्रदान की। यहाँ राजा पुरु ने सिकंदर के द्वारा भिजवाए गए अधीनता के पत्र को अस्वीकार कर दिया, बल्कि राजा अंबी किसी तरह जान बचाकर भागे। 326 ईसा पूर्व में राजा अंबी की सहायता से सिकंदर झेलम नदी को पार करने में सफल हो जाता है। झेलम के इस पार राजा पुरु अपनी सेना के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। राजा पुरु की सेना में हाथी और कई हजार पैदल सैनिक थे। वहीं सिकंदर की सेना में घोड़े और पैदल सैनिक थे जिनकी सहायता से वो युद्ध जीतना चाहता था। राजा पुरु ने झेलम नदी के किनारे सिकंदर की सेना को रोक दिया और भारत देश में विदेशी हमले की झेलम मां साक्षी बनी। आज एक युद्ध का निर्माण होना था जिसका भाग्य इतिहास लिखने जा रहा था। राजा पुरु की सेना के हाथियों से पहली बार सिकंदर की सेना ने सामना किया था। यह एक बहुत मुश्किल जंग साबित हुई। इस कारण से सिकंदर की सेना में एक आतंक छा गया, लेकिन सिकंदर के हौसले पस्त नहीं हुए और अगले दिन के युद्ध में सिकंदर अपने कुछ यूनानियों सिपाहियों के साथ राजा पुरु की सेना में घुस गया और यहाँ राजा पुरु के बेटे ने सिकंदर के घोड़े को मार दिया। यह सिकंदर का प्रिय घोड़ा था। इस युद्ध से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सिकंदर कभी युद्ध में नीचे गिर गया हो। इससे सिकंदर की सेना का मनोबल टूट गया। कुछ क्षण के पश्चात राजा पुरु और सिकंदर आमने सामने थे और अपनी तलवार से सिकंदर को मारने ही वाले थे। सिकंदर की हाथ में तलवार न थी और अपने स्वाभिमान के कारण राजा पुरु ने सिकंदर की हत्या नहीं की और सिकंदर के सैनिक सिकंदर को वहां से ले गए। कहते हैं इस युद्ध में मां झेलम इस बात की साक्षी बनी। यह युद्ध आज के मोंगे शहर पंजाब प्रांत में स्थित है। उस समय सिकंदर और पुरु के बीच जो युद्ध हुआ उसमें सिकंदर की जीत हुई, लेकिन राजा पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर वो यहाँ से वापस चला गया यूनान। सिकंदर की मृत्यु 303 ईसा पूर्व में बेबीलोन की रात में हो गई। सिकंदर का मकबरा अलेक्जेंड्रिया मिस्र में है। सिकंदर के घोड़े का नाम बुकाफेल था। इस युद्ध में पोरस ने सिकंदर को हरा दिया। यही कुछ कही सुनी देखी अनदेखी एक ऐसी कहानी जो भारत देश की कहानी में अमर है और जिसका पूरे देश एक वीरता के प्रतीक के रूप में जानता है। ऐसे ही एक पोरस और सिकंदर की कहानी जिस पर पूरे विश्व को गर्व है। सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और मित्रों, आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते, तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपको ऐसी वीडियो में इंटरेस्ट है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।